नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, इजराइल वर्सेस जो फ़िलिस्तीन हमास जो मुसलमानों का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसका शुरुआत खुद मुसलमान लोगों ने किया है, इसके ऊपर हमारे देश की जो जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है नाज़िया इलाही खान जी, जो बहुत ही बुद्धिमान लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, ब्रेव है, मुस्लिम लड़कियों का हक का जो है बात करती हैं, इस्लाम के क्रिटिसाइज़र हैं। वो क्या कहती हैं उनके मुख से ही आप सुनिए। इससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। पूरी दुनिया ने कई वॉर को देखा है। पूरी दुनिया ने ना जाने कितने वॉर का सामना किया है और एक बार फिर ऐसे एडवांस और इतने तरक्की कर रही दुनिया को इस बार फिर एक वॉर देखने की जरूरत पड़ गई। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और जिस तरह से जंग हो रही है वो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमास है, गजा है, फलस्तीन है, क्योंकि ये हमेशा से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही पालते आए हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है। उनके हिसाब से बिल्कुल सही किया है, क्योंकि बैटल्स ऑफ इस्लाम जो है वो 624 बदर का था, उसके बाद 625 उदाह का था, उसके बाद 626 बैटल ऑफ रिजाह था, उसके बाद 627 बैटल ऑफ खांदाक था, 630 बैटल ऑफ मक्का था। ये मैंने हिजरियों की बात कही है। तो अल्लाह अकबर के नाम पर जिस हिसाब से औरतों को नंगा किया जा रहा है, अल्लाह अकबर के नाम पर जिस हिसाब से मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जिस हिसाब से औरतों को अगवा किया जा रहा है, और इस जंग में हमास ने और फलस्तीन ने ये बताया है कि ये जब जंग लड़ते हैं अल्लाह अकबर के नाम पर, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, मासूम किसी को नहीं देखते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जंग को जीतना होता है, जो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके अपने अपने इस्लाम के हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से दिखा दिया है। अब बात आती है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ठीक है, अब जब हमास फलस्तीन इस चीज के लिए तैयार है और इन्होंने बिना कुछ इंटीमेशन के और बिना किसी सोच विचार के जब इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर ही दिया है, जब इन्होंने हमारे ऊपर 5000 रॉकेट हमास ने फेंके दिए, हमारे हजारों लोगों की जान ले ही ली है, हमारे प्रेस रिपोर्टर को मार ही डाला है, उसके बाद 300 लोग इसराइल के मारे जा ही चुके हैं, तो फिर ठीक है, इस जंग की शुरुआत जरूर फलस्तीन और हमास ने की है, पर इसका इख्तिताम इजराइल करेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि वो इजराइल के साथ है, और ये बात पूरे तरीके से इस पूरी दुनिया को पता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सहानुभूति और उनकी मदद और उनका हाथ अगर इजराइल के साथ है, तो डेफिनेटली, क्योंकि वो G20 के मुख है, तो सारे देश जो G20 से के साथ आ रहे हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री जी का इस चीज में जरूर हेल्प करेंगे, जैसे जो बिडेन जी ने भी कह दिया है, और ऐसे कई बड़े बड़े लीडरों ने इजराइल के सपोर्ट में आकर के पहला कदम उठा दिया है। अब बात कल की मैं कहती हूँ कि सैटरडे के दिन 300 से ज्यादा इसराइल मारे गए, जिसमें 232 जो है फलस्तीनी भी मारे गए हैं। हमास ने अपने फाइटर्स के जरिया मोर देन 50,000 रॉकेट के जरिया 22 लोकेशंस पर इसराइल के हमला किया था। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बताया है। याव ग्लैंट ने आज ही बताया है कि गजा की रियलिटी को वो जरूर बता देंगे, उनके सामने जरूर ले आएंगे। देखिए, और साथ साथ ये भी क्लियर किया गया है कि दिस वॉर इज केम अप विद द हाईएस्ट डेथ commit in the West Bank occupied by Israel since the 1967 Arab-Israel conflict। मतलब उसी तरीके से मैं आपको इस बार फिर कह रही हूँ और मैं चैलेंज ले रही हूँ भारत से बैठ करके कि शुरुआत फलस्तीन ने किया है, लेकिन खत्म जो है और जीत जो है वो इजराइल की होगी। अब बात आती है कि फरवरी 2006 में हमास जो है वो इलेक्ट हुआ था हेड के तौर पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन पर। जुलाई 2007 में हमास ने कंट्रोल किया था गजा पर और फतह कंट्रोल किया था वेस्ट बैंक पर। अब हुआ क्या था
कि इसको थोड़ा सा और डीप डाउन में जाते हैं कि 2006 में हिजबुल्लाह ने भी एक जंग छेड़ने की कोशिश की थी इजराइल के ऊपर, पर वो हार गए थे क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। उसके बाद फिर ईरान ने भी ऐसी कोशिश की थी, पर वो हार गए थे और वो जीत नहीं पाए थे। अब अभी क्या हुआ है कि हमास और हिजबुल्लाह और गजा, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हम लोग सबको पता है, और ये कुरान के 30 पारे में भी है कि हमेशा से इस्लाम में यहूदियों को तकलीफ पहुंचाई गई है। ये चीज तो हम सबको पता है। अभी लेकिन इस बार इजराइल जो है वो अपने पूरे तेवर के साथ है और पूरे तैयारी के साथ है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब यहीं पर बात आती है कि मुझे पाकिस्तान हमेशा कहता है कि आप सनातन धर्म की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती हैं। तो उस रिस्पेक्ट से रिलेटेड मैं आपको रिबाहा ये जरूर बताना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हमास फलस्तीन औरतों के साथ कर रहे हैं, शायद वीडियोस आपने भी देखा होगा, आपके हाथ में भी आया होगा कि औरतों को वो नंगा करके अब उनके नंगे बदन पर अपने पैरों को चढ़ा करके वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। मरी हुई औरतों के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं। किसी इजराइल का एक युवा लड़का जो है, यंग लड़का है, वो बाइक से अपनी वाइफ को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को और अपनी पार्टनर को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको भी उन्होंने अगवा कर लिया, अगवा करके, और जो उसका पार्टनर था, मुझे नहीं पता वो भाई था कि कौन था, उसका भी सर कलम कर दिया। तो ये बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत दर्दनाक घटना थी। जब मैं जब इसको ट्वीट कर रही थी तब भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कौन सी चीज ट्वीट कर रही हूँ। एक मुसलमान होते हुए मैं क्या चीज को ट्वीट कर रही हूँ, और ऐसे कितनी घटनाओं को मैं ट्वीट करूंगी और कितनी बार बताऊंगी कि बलात्कार करते वक्त भी अल्लाह का नाम, एक औरत को नंगा करके उसके साथ तस्वीरें खिंचाते वक्त भी अल्लाह का नाम, एक मासूम लोगों की जान लेते हुए भी अल्लाह अकबर, मासूम औरतों के कपड़े उतारते हुए भी अल्लाह अकबर। तो कभी कभी बड़ी शर्म सी महसूस होती है कि हम नमाज पर जब तहलीमा बांधते हैं, जब हाथ बांधते हैं ऐसे, तो हाथ उठा करके अल्लाह अकबर करके नमाज की शुरुआत करते हैं। और जिस नमाज की शुरुआत हम अल्लाह अकबर करके करते हैं, और लगा कि क्या सच में इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। अच्छी और नेक बातें सिर्फ बतानी चाहिए थी, जो हो गया था उसको बता करके, उसको समझा करके कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के मानने वालों को प्रोवोकेशन दिया गया है, उत्साह दी गई है कि उस जमाने में हुआ था तो इस जमाने में भी हो सकता है। और इसको एक बहुत मतलब इडियोटिक नाम दे दिया गया है कि हम तो जो कर रहे हैं इस्लाम के नाम से कर रहे हैं, हम तो जो कर रहे हैं इस्लाम के लिए कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है, कभी कभी क्यों कहूंगी, मुझे हमेशा ही बहुत बुरा लगता है जब भारत में लव जिहाद होता है, जब भारत में 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। कल ही हुआ है, और फैजान नाम के लड़के ने कहा है कि मुझे जन्नत चाहिए इसलिए मैंने हिंदू बच्ची का बलात्कार कर दिया। तो बड़ी तकलीफ होती है कि कौन सा जन्नत इनको चाहिए, जब धरती को ही इन्होंने इतना गंद मचा के रखा है, इतनी गंदगी मचा दी है, तो कौन से जन्नत का इनको सपना है। एक बात मैं कहूंगी कि हमेशा पाकिस्तान वालों को और भारत के मुसलमानों को ये तकलीफ रही है कि नाजिया हमेशा सनातन धर्म की तारीफ करती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वही जौहर के बारे में बताना चाहूंगी आपको कि जब मुगल बादशाहों की तरफ से राजपूतों के गले काटे जा रहे थे, राजपूतों को खत्म किया जा रहा था, तो उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नियां क्या करती थी, वो जौहर कर लेती थी, अपने आप को आग में समर्पित कर देती थी, पर अपनी आबरू और इज्जत लूटने नहीं देती थी। ये जितने भी मुगल थे, तो ये
जौहर स्टार्ट हुआ था। और वो लोग जब देखती थी कि अब राजपूत हारने वाले हैं या राजपूत अब नहीं जीत पाएंगे, तब वो क्या करती थी कि अपने आप को आग में समर्पित करती थी, जिसको संस्कृत में जौहर कहा जाता है। यही वजह है कि मुझे सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है। और मैं आपके साथ ऐलानिया ये बात कहना चाहूंगी रिबाहा कि कल को जिस तरह से भारत में मुझे बहुत ज्यादा मुसलमान घेर रहे हैं, जिस तरह से भारत में मुसलमान मुझे बहुत ज्यादा मेरे ऊपर बहुत सारी तकलीफ दे रहे हैं। कल रात भी मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे तक मुझे फोन पे थ्रेट आ रहे थे। मेरे पास प्रूफ भी है कि मुझे फोन थ्रेट्स आ रहे थे। तो मैं अपने आप को बलात्कार नहीं होने दूंगी, मैं जौहर कर दूंगी। पूरी रात मुझे थ्रेट आया है, पूरी रात सुबह के 4:30 बजे तक मुझे थ्रेट आया है। तो मैं जौहर करना ज्यादा सही समझूंगी, मैं अपने आप को मार डालना सही समझूंगी, मैं अपने आप को आग में समर्पित, अग्नि में समर्पित करना सही समझूंगी। मैं लूटना और बिकना सही नहीं समझूंगी, क्योंकि फिर बोलने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान में ही अगर कह दीजिए कि फिरका परस्ती कुरान ने मना किया है, आप फिरका परस्ती मत कीजिए, किसी भी अहमदिया, बरेलवी और वहाबियों और शियाओं की मस्जिदों में बम मत लगाइए, मत तोड़िए, क्योंकि उसमें भी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। तो क्या पता आपको आपका ही सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। जो है इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, और साथ में आप इसका क्या फ्यूचर देख रही हैं कि खित्ते में एक नई जंग का आगाज़ है। पहले ही पूरी दुनिया जो है एग्जाम्पल के तौर पे रशिया और यूक्रेन की वॉर से इतने सफ़र कर रही है। अभी तक एक इकनॉमी वाइज भी जो कोविड की वजह से और उसके बाद हमें बहुत सारे मुग़ल काल में 1000 साल से हमारे देश में जो हिंदू लड़कियां थी वो सती करती थी, वो जौहर कर लेती थी। इन्हीं इस्लाम को मानने वाले जिहादी आतंकवादी मुसलमानों रेपिस्ट से बचने के लिए। तो आपको जो है, आप अभी सोचते होंगे कि जौहर क्या होता था, तो ज़रा सोचिए कि आप आज के डेट में जब पूरी दुनिया में इतने इतने मानवाधिकार संगठन है, तब जो है आपकी आंखों के सामने ये सब चीज़ हो रहा है। उसी तरीके से आप सोच के देखिए कि 1000 साल में हमारे देश में इन मुसलमानों ने तलवार के दम पर क्या किया होगा। हमारी हिंदू लड़कियों को कितने कितने हिंदू लोगों को मार के, हिंदू लोगों के उनके घर की लड़कियों को जो है ये लोग किस तरीके से रेप करते होंगे। उन्हीं प्रताड़ना से बचने के लिए हमारी हिंदू लड़कियां जो है वो जौहर कर लेती थी। सोचिए, इस्लाम का बेसिक कोर आइडियोलॉजी ही यही है। ये पूरी तरीके से चोर, डाकू, लुटेरे लोगों का बनाया हुआ जो है आइडियोलॉजी है। एक नॉर्मल चोर डाकू क्या करता है, वो जो है गांव लूटता है, कबीला लूटता है, उनके धन संपत्तियों को लूटता है, उनके बहन बेटियों को जो है लूटता है। यही जो है इस्लाम, और यही इस्लाम का तालीम यही है कि आप जो है काफिरों के साथ में जंग करो, उनको इस्लाम कबूल करवाओ, यानी कि उसको अपने गैंग में शामिल करो। नहीं होते हैं तो उनके धन संपत्ति, उनके माँ बहन बेटियों का इज्जत भी जो है आप लूट सकते हो। यही इस्लाम का तालीम है, सिंपल सा बात है। इसीलिए इस्लाम को जो है पूरी दुनिया से जो है इस ब्रेन वॉश पॉलिटिकल कल्ट को जो है ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्स मुस्लिम को मूवमेंट को हम लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतने ही मुसलमानों का दिमाग जो है खुलेगा, उतने ही ज़्यादा मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम बनेंगे, और जो है उनमें से बहुत बड़े परसेंटेज में फिर जो है हिंदू धर्म में घर वापसी भी करेंगे। तो आप जो है एक्स मुस्लिम को खुल के जो है सपोर्ट करिए, अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में जो है बातचीत करिए, इस्लाम के वीडियोज़ जो उनको शेयर करिए, ताकि उनको इस्लाम का सच्चाई जो है पता चले। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।